फिल्म इंडस्ट्री इकलौती ऐसी जगह है जहां पर उम्र बिना देखे आप काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड एक्टर्स की, जहां बचपन में अक्सर बच्चों के पास पढ़ने लिखने का या खेलने कूदने का ही ऑप्शन होता है, वहीं फिल्म इंडस्ट्री में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करके बच्चे भी फैमिली के लिए कमाई का जरिया बन सकते हैं और स्टार बन सकते हैं, पॉपुलर बन सकते हैं। ऐसे कई बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिन्होंने बचपन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, फिर चाहे आफताब शिवदासानी हो, जुगल हंसराज हो, उर्मिला मातोंडकर हो या फिर कुणाल खेमू और आदित्य नारायण हो। हम सभी ने इन बच्चों को बड़े होते हुए देखा है। आज कब क्यों और कैसे में हम ऐसे ही चाइल्ड एक्टर की बात करेंगे जो बतौर चाइल्ड एक्टर तो सबसे बड़ा स्टार रहा। स्क्रीन पर ऐसे काम करता था जैसे लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए ही बना है, लेकिन बड़े होकर जब इन्होंने फिल्मों में ट्राई किया तो उन्हें वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला। ओमकार कपूर की मैं बात कर रही हूँ। आपने 1996 की मासूम फिल्म का वो गाना तो सुना ही होगा, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था। इस गाने में काम किया था एक्टर ओमकार कपूर ने। ओमकार कपूर ने जब ये गाना किया तब तो वो ऑलरेडी स्टार बन चुके थे, क्योंकि इससे कई साल पहले वो इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर चुके थे। ओमकार कपूर के पिता फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन बतौर हीरो वो अपनी पहचान इतनी खास नहीं बना पाए। लेकिन अपने बच्चे के अंदर उन्होंने एक्टिंग के ये बीज बचपन से ही बोना शुरू कर दिया। माता पिता दोनों ने मिलकर ओमकार कपूर को ट्रेन किया, कैमरा फेस कैसे करते हैं, डायलॉग कैसे बोला जाता है, कॉमेडी भी थोड़ी सिखाई गई और इसके बाद ओमकार कपूर को फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। इनिशियली तो ये अनक्रेडिटेड रोल्स हुआ करते थे, एक दो सीन के लिए बच्चों के जो सीन की ज़रूरत पड़ती थी उसमें ओमकार कपूर को यूज़ किया गया, लेकिन उनका असली टैलेंट पहचाना एक्टर सतीश शाह ने, जो उस टाइम सीरियल बना रहे थे फिल्मी चक्कर, और इस सीरियल में ओमकार कपूर को कास्ट किया गया। इस सीरियल में वो चिंटू के किरदार में नजर आए थे और बतौर चिंटू ओमकार कपूर सबको पसंद आते थे। क्या जबरदस्त एक्टिंग करते थे, क्या मजाक करते थे, कॉमिक टाइमिंग के लिए भी वो जाने जा रहे थे। और यहाँ से ओमकार कपूर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट पॉपुलर हो गए थे और धीरे धीरे टीवी सीरियल्स के बाद उन्हें फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया था। मासूम में ओमकार कपूर का ये टिपी टिपी टप टप वाला गाना इतना सुपर हिट हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री वाले अब जब भी एक्टर के चाइल्डहुड का रोल करना होता था तो ओमकार कपूर को ही याद किया करते थे। सलमान खान की जब जुड़वा फिल्म बनी तो सलमान के बचपन का किरदार ओमकार कपूर ने ही निभाया और इतना चुलबुल तरीके से, इतना शानदार तरीके से उन्होंने ये किरदार निभाया कि बड़े होने के साथ साथ सलमान के बचपन वाले रोल को भी जुड़वा फिल्म में देखकर मजा आता है। जुदाई, हीरो नंबर 1, इंटरनेशनल खिलाड़ी में अक्षय कुमार के बचपन का रोल, यानी कि ओमकार कपूर ट्रेडमार्क बन गए थे, पहचान बना ली थी कि हीरो के बचपन के रोल्स अगर हैं तो ओमकार कपूर ही करेंगे। और वो एक्टिंग भी जबरदस्त करते थे, टाइमिंग भी अच्छी रहती थी और डायरेक्टर्स को उन्हें ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते थे और वो भी ज्यादा टेक्स नहीं लेते थे, इसीलिए ओमकार कपूर के साथ काम करना लोगों को आसान लगता था। कह सकते हैं कि एफर्टलेस एक्टिंग वो कैमरा के सामने करना बचपन में ही सीख गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि बचपन के बाद एक टाइम आता है जब आप ग्रो करते हो, उस टाइम कुछ भी काम आपके लिए नहीं रहता है। तब ओमकार कपूर को अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी, यही कारण है कि वो कुछ समय के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गए और उसके बाद बिहाइंड द कैमरा रहकर फिल्म इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की। इस दौरान संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया, फारा खान और अहमद खान को भी उन्होंने असिस्ट किया। और तब तक ओमकार कपूर बड़े हो चुके थे और बिहाइंड द कैमरा रहकर वो एक्टिंग एज अ हीरो सीख चुके थे। क्योंकि ओमकार कपूर एक्टिंग करना जानते थे, लेकिन पिता का इतना बड़ा नाम नहीं था, इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स तो थे लेकिन स्टार वैल्यू कम थी। यही कारण है कि ओमकार कपूर को इंडस्ट्री में चांस तो मिला डेब्यू करने का, वो मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म से और कम बजट वाली फिल्म से, लेकिन एक हिट फ्रेंचाइजी से उन्होंने शुरुआत की। प्यार का पंचनामा, ये जो फिल्म आई थी जो कार्तिक आर्यन के साथ ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, इसके सेकंड पार्ट में ओमकार कपूर ने वन ऑफ द कैरेक्टर निभाया था। तरुण ठाकुर वाला किरदार ओमकार कपूर ने ही निभाया था। लेकिन प्यार का पंचनामा, इस फिल्म को जाना जाता है अपनी कहानी के लिए और कार्तिक आर्यन के मोनोलॉग के लिए। यही कारण है कि ओमकार कपूर से ज़्यादा लोगों की नज़रें कार्तिक आर्यन पर ही रही और ज़्यादातर लाइमलाइट जो है वो कार्तिक आर्यन ही लेकर चले गए। ओमकार कपूर के बारे में हालांकि तभी ट्रिविया आ गया था कि ये वही टिपी टिपी टप टप वाला बच्चा है, लेकिन ओमकार कपूर को जितनी सुर्खियां एज अ एडल्ट स्टार बटोरनी थी उतनी सुर्खियां वो इस फिल्म से नहीं बटोर पाए। उनको अच्छा और बड़ा डेब्यू तो मिला,
लेकिन उस डेब्यू की आवाज इतनी बुलंद नहीं हो पाई। इसके बाद ओमकार कपूर ने यू मी और घर, झूठा कहीं का, इस तरह की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो फिल्में कब आई कब गई पता ही नहीं चला। प्यार का पंचनामा के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए ओमकार कपूर का नाम पॉपुलर हुआ हो या लोगों ने उनकी सराहना की हो। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ओमकार कपूर को लोग ऑलरेडी इतना देख चुके हैं कि अडल्ट में लोग उन्हें ज़्यादा देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा ही कुणाल खेमू के साथ भी हुआ और दूसरे कई एक्टर्स के साथ ये सब हुआ था। ओमकार कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले टीवी में भी डेब्यू किया था और एक शो में उन्होंने एक किरदार निभाया था, लेकिन जैसे ही फिल्मों का चांस मिला तो उन्होंने अपना रुख फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बदल दिया। डायरेक्शन और स्टेप बिल्कुल सही लिए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के पास इतने लोग मौजूद हैं कि ओमकार कपूर जैसे एक्टर को लेकर कोई भी प्रोड्यूसर एक मेन स्ट्रीम हीरो वाली फिल्म नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि ओमकार कपूर की जगह वो उस एक्टर को लेंगे जिसकी ऑलरेडी मार्केट वैल्यू है। इसमें ओमकार कपूर की गलती नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस ही इस तरीके से चलता है। हालांकि कैरेक्टर रोल्स के लिए ओमकार कपूर को अभी भी लिया जा सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों इसके बावजूद ओमकार कपूर बहुत कम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और उतने फ्रीक्वेंटली नज़र नहीं आ रहे हैं जितने फ्रीक्वेंटली वो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नज़र आते थे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। क्या ओमकार कपूर के बचपन के रोल की आपको भी कोई फिल्म याद है? कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन करें। और किस एक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।